विजुअल फॉक्स प्रो में आज के क्लास में हम ऑपरेटर के बारे में बात करने वाले हैं। 3 तरह के ऑपरेटर का यूज़ होता है, एंड, आर और नॉट। जब किसी रिकॉर्ड को हम सर्च करते हैं, लिस्ट कमांड और डिस्प्ले कमांड से जब हम देखते हैं तो हम 3 तरह के ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। वो ऑपरेटर है एंड, आर, नॉट। आप देख सकते हैं अगर एंड ऑप्शन का प्रयोग करते हो तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रखा हूँ। अगर आप इस तरह के फार्मूले का प्रयोग करते हो, जो पहला फार्मूला आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा गया लिस्ट फॉर नेम इज इक्वल टू अजय। हमने कहा कि नाम क्या हो, अजय हो, और एंड लिखा गया ऑपरेटर में एड्रेस क्या हो, भाटपा रानी। यानी जब हम किसी रिकॉर्ड को सर्च करते हैं, लिस्ट कमांड के द्वारा जब हम देखते हैं किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को हम सर्च करते हैं तो उसके लिए हम लिस्ट कमांड का यूज़ सीखे हैं, लिस्ट कमांड का यूज़ हम पढ़े हैं। इसके पिछले क्लास में हमने आपको लिस्ट कमांड का यूज़ बताया है। जब हम लिस्ट कमांड का यूज़ करते हैं तो क्या करता है वो, नेम के तहत हम रिकॉर्ड को सर्च करते हैं, एड्रेस के तहत रिकॉर्ड को सर्च करते हैं। रिकॉर्ड को यहाँ डिस्प्ले करते समय अगर आप इस फार्मूले का यूज़ करते हैं कि लिस्ट फॉर नेम इज इक्वल टू अजय एंड एड्रेस इज इक्वल टू भाटपार, इसका मतलब है कि ये उसी रिकॉर्ड को दिखाएगा, उसी रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा जिसका नाम क्या होगा, अजय होगा, और एड्रेस क्या होगा, भाटपा रानी होगा। अगर मान लीजिए नाम अजय है और एड्रेस भाटपार नहीं है तो रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा। बात समझ लीजिए। इसमें क्या करना चाहिए, दोनों फील्ड की जो है डाटा मैच करनी चाहिए, नेम को भी मैच करना चाहिए और एड्रेस को भी मैच करना चाहिए। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। इसी तरह आप इसको भी समझ लें। दूसरे वाले फार्मूले का यूज़ करते हैं। इस फार्मूले का अगर हम यूज़ करते हैं तो इसमें कहा गया कि नाम अजय हो लेकिन पिन कोड क्या हो, 274702। मान लीजिए नाम अजय है लेकिन अगर पिन कोड 274702 नहीं है तो डिस्प्ले नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बोला कि दोनों एंड में दोनों ऑपरेटर जो यूज़ हो रहा है, ऑपरेटर के पहले जो दोनों जो फील्ड यूज़ हो रहा है, इसमें दोनों कंडीशन सत्य होना चाहिए, तभी वो रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। और इसमें देखिए हमने कहा कि नाम पवन हो और क्या हो, स्टेट यूपी हो। ठीक है, तो हम आते हैं फॉक्स प्रो को ओपन करते हैं और सबसे पहले हम अपने डाटाबेस फाइल को ओपन करते हैं। यहाँ पर आप यूज़ कमांड का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे STUDENTS। हमने ये डाटाबेस फाइल बनाया था। हम जैसे डाटाबेस फाइल को ओपन करेंगे यहाँ देख सकते हैं कि हमारा स्टेटस में 1/7 दिखाने लगा है। अब देखिए यहाँ पे अगर लिस्ट करते हैं, लिस्ट कमांड का प्रयोग करते हैं तो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे हमें नेम दिखा रहा है, एड्रेस दिखा रहा है, स्टेट दिखा रहा है और ये नीचे की तरफ पिन कोड दिखा रहा है। तो चलिए हम यहीं पर फिल्टर करके आपको दिखाते हैं और ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं, एंड ऑपरेटर का यूज़ हम आपको दिखाते हैं। क्या करना होगा आपको, यहाँ पे आपको लिखना होगा लिस्ट, लिखना होगा फॉर नेम इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नेम इज इक्वल टू हमने कहा अजय और स्पेस दिया, एंड लिखा हमने, एंड डॉट लगाना जरूरी है, एंड स्टेट हमने लिखा है, सपोज स्टेट इज इक्वल टू यहाँ दिखेगा बिहार। मैं ऐसा जानबूझ के कर रहा हूँ, जैसे हम इंटर करेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड कोई डिस्प्ले नहीं करेगा। देखिए नेम अजय तो है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा समझिएगा आप लोग। कह रहे हैं कि नेम तो अजय है लेकिन स्टेट क्या है, स्टेट बिहार नहीं है। यहाँ देखें अजय कुमार का जो स्टेट लिया गया वो यूपी लिया गया है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि नेम का भी कॉलम सही होना चाहिए और स्टेट का भी कॉलम सही होना चाहिए, तभी उस रिकॉर्ड को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। जैसे हम यहाँ पे इंटर करेंगे यहाँ कोई रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नेम अजय तो है लेकिन स्टेट बिहार नहीं है। इनका स्टेट क्या है, यूपी है। लेकिन अगर यहीं पे हम लिस्ट लिखते और लिस्ट में यहाँ पे नेम में अजय लिखते और स्टेट में क्या लिखते, स्टेट में अगर हम यूपी लिखते तो हमें रिकॉर्ड को क्या करता, रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर दिया गया होता। अब देखिए यहाँ पे दोनों फील्ड हमारा मैच कर रहा है, दोनों कॉलम मैच कर रहा है, नेम का भी कॉलम मैच कर रहा है, नेम अजय है और स्टेट क्या है, स्टेट यूपी है। देख रहे हैं। चलिए एक और रिकॉर्ड हम सर्च करते हैं। इसमें हम ले लेते हैं यहाँ पे नाम रमन और स्टेट में हम बिहार लेते हैं। देखें दिखाता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने लिया रमन और देखिए अभी हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करेगा, क्योंकि नाम में तो रमन दिखाई दे रहा है लेकिन एड्रेस में यूपी नहीं है, एड्रेस में बिहार है। देखिए जाए, अगर हम यहाँ पे बिहार लिखे होते, यहाँ पे अगर हम बिहार लिखे होते तो हमें रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दिया गया होता। देखिए
क्योंकि मैंने बोला था कि जब तक दोनों फील्ड मैच नहीं करेगा, ये वाला फील्ड और ये वाला फील्ड जब तक मैच नहीं करेगा तब तक रिकॉर्ड को डिस्प्ले नहीं करेगा। यही मतलब है एंड ऑपरेटर का। एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन, जैसे मैं आपसे कहूँ एग्जाम्पल है कि राम और श्याम बाजार जाएं, इसका मतलब हम राम को भी कह रहे हैं और श्याम को भी कह रहे हैं बाजार जाने के लिए। ध्यान देने वाली बात है, दोनों कंडीशन में राम और श्याम दोनों को जो है बाजार भेजा जा रहा है। वैसे ही जब हम किसी रिकॉर्ड को यहाँ पे फिल्टर कर रहे हैं, रिकॉर्ड को लिस्ट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे कंडीशन दिया, ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और हमने कहा कि नेम रमन होना चाहिए, और मैंने बोला और क्या होना चाहिए, स्टेट बिहार होना चाहिए, तभी क्या करेगा, उस रिकॉर्ड को लिस्ट करेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कॉलम फेल कर जाता है, दोनों में से कोई भी एक फील्ड अगर मैच नहीं करता है तो रिकॉर्ड को डिस्प्ले नहीं करेगा। ये है एंड ऑपरेटर का यूज़। मेरे ख्याल से आपको एंड ऑपरेटर का यूज़ समझ में आ गया होगा। वैसे ही आपने देखा यहाँ पे नेम में अजय हो, पिन कोड में क्या हो, 274702 हो। इसी तरह लिस्ट फॉर नेम में पवन हो, नाम में पवन हो, स्टेट में क्या हो, स्टेट में यूपी हो, तभी रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। इन दोनों में से अगर कोई भी फील्ड अगर मैच नहीं किया तो रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा। अब देख सकते हैं दूसरा ऑपरेटर जो है आर का है। आर का मतलब होता है या। एंड का यूज़ हमने बताया और आर, यहाँ पे आर का मतलब है या। अब देखें, मैंने उसी तरह के सिंटेक्स को यहाँ पे फार्मूले को यूज़ किया है। मैंने यहाँ लिखा लिस्ट फॉर नेम इज इक्वल टू अजय। मैंने कहा ये उस रिकॉर्ड को लिस्ट करे जिसका नाम क्या हो, अजय हो, या आर एड्रेस क्या हो, भाटपा रानी हो। इसका मतलब ये हुआ कि नाम या तो अजय हो या एड्रेस क्या हो, भाटपार हो। यानी इन दोनों में से किसी भी कॉलम को अगर मैच कर गया, दोनों में से किसी भी फील्ड को मैच कर गया तो वो रिकॉर्ड को क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। जबकि ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में मैंने कहा कि दोनों कंडीशन सत्य होना चाहिए, दोनों फील्ड की डाटा मैच करनी चाहिए, तभी वो रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। जबकि आर ऑपरेटर में हमने बताया कि दोनों में से कोई एक भी अगर मैच कर गया तो रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह आप यहाँ देखें, नेम अजय हो लेकिन पिन कोड क्या हो, 274702 हो, या हमने कहा कि नेम पवन हो और स्टेट क्या हो, यूपी हो। या ऑपरेटर का यूज़ किया गया है। दोनों में से कोई एक भी सत्य हुआ, अगर दोनों सत्य हुआ तो दोनों डिस्प्ले करेगा, और अगर एक भी सत्य हुआ दोनों में से तो रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर देगा। तो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। आइए फॉक्स प्रो को खोलिएगा। आइए यहाँ पे हम कमांड यूज़ करते हैं। हमने लिखा यहाँ पे लिस्ट फॉर नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखा अजय। देखिएगा आर लिखा हमने, ओ आर डॉट के साथ लिखिएगा आप लोग। हमने लिखा पिन न्यूमेरिकल है इसलिए हम यहाँ पे 274704 करते हैं। अब आप देखिए इस सिंटेक्स को ध्यान से देखिए, इस फार्मूले को ध्यान से देखिए। नाम अजय लिया गया है, या कहा गया कि जिसका पिन कोड 274704 है उसको डिस्प्ले करें। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले किया है, नाम तो अजय है, अजय कुमार है, एड्रेस भाटपार है, स्टेट आपका यूपी है, लेकिन पिन कोड क्या है, पिन कोड यहाँ पे 274702 है। तो क्या लग रहा है कि रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा? करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि नाम मैच कर रहा है यहाँ पे देखिए। और मैंने कहा या पिन कोड 274704 है, इसका मतलब है कि नाम अजय वाले को भी डिस्प्ले करेगा और जिसका पिन कोड 274704 है उसको भी डिस्प्ले करेगा। इन दोनों में से कोई एक भी मैच कर गया तो रिकॉर्ड क्या होगा, रिकॉर्ड डिस्प्ले कर जाएगा। अब यहाँ देखिए आपकी 3 रिकॉर्ड क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किसी में नाम मैच किया है तो किसी में पिन मैच किया है, जिसकी वजह से रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले कर गया। देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो नाम है वही उसका पिन कोड भी हो। हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी एक फील्ड को मैच कराकर रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सकते हैं। हमने कहा या तो नाम अजय हो या तो पिन कोड क्या हो, 274704 हो। आर का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, एंड का भी मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। इसमें आपको कोई भी एक फील्ड अगर मैच कर गया तो रिकॉर्ड को क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। अब आते हैं तीसरा जो ऑपरेटर यूज़ हो रहा है नॉट का है। नॉट का यूज़ आपको कैसे करना है समझिएगा। यहाँ पे सिंटेक्स हमने एग्जांपल आपको दिया है कि लिस्ट फॉर नॉट नेम इज इक्वल टू अजय। इसका मतलब है कि ये उसको डिस्प्ले ना करे जिसका नाम अजय हो, इसका मतलब है बाकी सबको डिस्प्ले करे, केवल नेम अजय वाले रिकॉर्ड को डिस्प्ले ना करे।
इसका मतलब यही हुआ कि अगर आपके डाटाबेस फाइल के अंदर नेम अजय नाम से अगर कोई रिकॉर्ड है तो उसको डिस्प्ले ना करे, बाकी सभी को डिस्प्ले करे। क्लियर है? अभी देखिए मैं इसका फार्मूला एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये फार्मूला में क्या कहा गया है कि लिस्ट फॉर नॉट एड्रेस इक्वल टू भाटपरानी, मतलब उसको लिस्ट ना करे, लिस्ट में उसको न दिखाए जिसका एड्रेस क्या है, भाटपरानी है, बाकी सबको दिखाए। और इसी तरह लिस्ट फॉर नॉट पिन इक्वल टू 274702, इसका मतलब है कि जिसका पिन कोड 274702 है उसको लिस्ट न करे, बाकी सबको डिस्प्ले करे। नॉट में जो फील्ड आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे उस फील्ड को छोड़कर, मतलब उस रिकॉर्ड को छोड़कर बाकी सभी रिकॉर्ड को सर्च करेगा, सभी रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। तो इसको कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करना है आप देखिए, मैं पहले इस फार्मूले का इस सिंटेक्स को मैं आपको दिखाता हूँ कि लिस्ट फॉर नॉट नेम इज इक्वल टू अजय। फॉक्स प्रो को ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा लिस्ट फॉर, यहाँ पे आपको लिखना होगा नॉट, यहाँ पे हमने कहा नेम इक्वल टू, यहाँ पे आपने लिखा अजय। देखिएगा जैसे आप इसको एंटर बटन को प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं अजय का इसमें रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं कर रहा है, बाकी सबको दिखा रहा है। यानी अजय का जो पहला रिकॉर्ड है उसको डिस्प्ले नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया है। और नॉट ऑपरेटर में यहाँ जो फील्ड नेम के सामने जो लिख देंगे उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले नहीं करेगा, बाकी सबको डिस्प्ले करेगा। अब देखिए मैं 274702 वाले रिकॉर्ड को भी हम यहाँ पे लिस्ट करके दिखाते हैं, लेकिन पहले इसके CLEAR का यूज़ करते हैं, इसके इनको क्लियर कर लेते हैं। हमें क्या करना होगा यहाँ पे लिस्ट फॉर, यहाँ पे हमने कहा ADDRESS इक्वल टू भाटपार। अब देखें आप इस तरह भी सर्च कर सकते हो कि जिसका रिकॉर्ड यानी एड्रेस जिसका भाटपार ना हो, यहाँ पे आपको नॉट लगाना पड़ेगा। लिस्ट फॉर यहाँ पे लिखना होगा नॉट, ये ध्यान दीजिएगा। और जैसे आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे भाटपार एड्रेस वाले को छोड़ के, मतलब भाटपार का जो रिकॉर्ड है उसको छोड़ के बाकी सभी रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले होगा। आप देख सकते हैं एड्रेस में आपको भाटपार का रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हो रहा है, जबकि अगर आप पहले अगर लिस्ट कर रहे थे आप देखें तो आपको भाटपार का भी रिकॉर्ड शो कर रहा था। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि हम देवरिया का रिकॉर्ड डिस्प्ले ना करें तो इसी फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव करिए, यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप क्या करिए देवरिया लिखिए, और जैसे आप इंटर करेंगे आप देखेंगे सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, लेकिन इसमें देवरिया का रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इसी तरह अगर आप पिन कोड के द्वारा सर्च करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिखोगे लिस्ट, यहाँ लिखोगे फॉर, यहाँ लिखोगे नॉट इक्वल टू पिन इक्वल टू यहाँ पे 274702। इसका मतलब है कि इस पिन कोड वाले रिकॉर्ड को छोड़कर बाकी सभी को डिस्प्ले करें। और जैसे आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे आपको हम दिखाना चाहते हैं, एक बार फिर से हम इंटर बटन को प्रेस करते हैं और देखिए जाए इसमें पिन कोड में 274702 का कोई भी रिकॉर्ड हमारा नहीं दिख रहा है, ये है 274502, ध्यान दीजिएगा। और हमने यहाँ पे जो है जो ऑपरेटर के साथ यूज़ किया है वो देख सकते हैं 274702 है। तो इस तरह आप विजुअल फॉक्स प्रो के अंदर ये 3 ऑपरेटर जो दिए गए हैं जिसके द्वारा से एंड आर नॉट का यूज़ करके आप अलग अलग प्रकार से अपने रिकॉर्ड को क्या कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, अपने रिकॉर्ड को देख सकते हो। तो इसका ज़्यादातर यूज़ होता है अगर आप फॉक्स प्रो यूज़ कर रहे हो, किसी रिकॉर्ड को अगर डिस्प्ले करना चाहते हो तो ये कंडीशन इस तरह के ऑपरेटर का प्रयोग करके एंड आर नॉट का प्रयोग करके आप अलग अलग तरह से अपने रिकॉर्ड को डिस्प्ले करा सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको एंड आर नॉट का यूज़ समझ में आ गया होगा।